आजकल हमने एग्जाम्पल 1 तक कर दिया था, अब एग्जाम्पल 2 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। देखो इन फिगर 6.10 रे ओ एस स्टैंड ऑन द लाइन पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू लाइन है और ओ एस रे है, राइट, स्टैंड्स ऑन पी ओ क्यू के ऊपर है, राइट। अब रे ओ आर एंड ओ टी, ये ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्ट पी ओ सी, ये ओ आर जो है वो पी ओ एस को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दो इक्वल एंगल, और ओ टी एस ओ क्यू को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दो एंगल इक्वल बनाता है, राइट। तो ये पी ओ एस पूरा एक्स दिया है, फाइंड द आर ओ टी, ये फाइंड करना है, एंगल आर ओ टी मतलब ये और ये दोनों का प्लस, राइट। तो एंगल आर ओ टी फाइंड करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सिंपल, इजीली समझ में आ जाए ऐसे मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है कि रे कौन सा दिया है, ओ एस स्टैंड्स ऑन द लाइन पी ओ क्यू, किसके ऊपर, पी ओ क्यू के ऊपर, राइट। अब ये पी ओ क्यू के ऊपर है, तो ये पी ओ क्यू के ऊपर ये दो एंगल बनाएगा। कौन से दो एंगल बनाएगा, तो एंगल पी ओ एस, ये एंगल पी ओ एस और एंगल एस ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये ओ एस रे है, तो इससे ये और ये दो एंगल बनेंगे 180, राइट। पर हमें क्या दिया हुआ है, एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स, ये दिया हुआ है, गिवन है, राइट। ये पूरा एंगल एक्स दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, तो देखो ये पी ओ एस एक्स है, तो देयरफॉर यहाँ पे एक्स रखो, तो एक्स प्लस एस ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ये मिलेगा 180 माइनस एक्स, ये एस ओ क्यू मिल गया हमें, क्या मिल गया, एस ओ क्यू। अब हमें फाइंड करना है, देखो नाउ रे, दूसरा रे कौन सा दिया है, ओ आर, ये ओ आर यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ आर आएगा, रे ओ आर, ये टी दिया है, रे ओ आर बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस, ये पी ओ एस को बाइसेक्ट करता है, और पी ओ एस एक्स दिया है, राइट। तो देयरफॉर एंगल आर ओ एस, ये आर ओ एस, ये हाफ हो जाएगा, किसका, हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस, किसका हाफ हो जाएगा, पी ओ एस का। तो हाफ ऑफ पी ओ एस तो एक्स दिया है, राइट, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 2। तो देयरफॉर एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2, आर ओ एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स अपॉन 2। अब सिमिलरली ये आर ओ एस एक्स अपॉन 2 है, राइट। तो भी उसके बाद हमें एस ओ टी ये भी फाइंड करना है, क्योंकि ये दोनों का प्लस करोगे तो आर ओ टी मिल जाएगा। तो एस ओ टी फाइंड करना है, तो एस ओ टी क्या होगा, एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये एस ओ टी, ये एस ओ क्यू का हाफ है, किसका हाफ है, एस ओ क्यू का। तो हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू, राइट। तो ये एस ओ क्यू का हाफ, ना मतलब 1/2 इंटू एस ओ क्यू, एस ओ क्यू जो अभी हमने फाइंड कर दिया, कितना था एस ओ क्यू, 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स इसका, तो इज इक्वल टू क्या होगा, देखो कि ये 2 से ये दोनों को डिवाइड करना है, तो ये 90 हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 2, ये हो गया एस ओ टी, क्या हो गया, एस ओ टी। हमें फाइंड करना है आर ओ टी, तो आर ओ टी मतलब आर ओ एस प्लस एस ओ टी, ये दोनों का प्लस, राइट। तो वही लिखते हैं कि आर ओ टी, एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू, एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, ये आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, एंगल एस ओ टी, राइट। तो ये दोनों का प्लस करो तो होगा क्या, आर ओ एस हमें क्या दिया है, आर ओ एस अभी हमने फाइंड किया x/2, क्या दिया है x/2 प्लस एस ओ टी, तो 90 माइनस x/2 प्लस x/2 माइनस x/2 कैंसिल, तो बना क्या 90। तो एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू क्या मिल गया 90, ये हमें फाइंड करना था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो ये तुम्हें कंप्लीट कर देना।
एग्जाम्पल 3 इन फिगर 6.11 OP, OQ and OR and OS are the four rays. ये OP, OQ, OR and OR four rays है. Prove that POQ plus QOR plus ROS plus SOP 360 मतलब ये से 360 होता है वो हमें बताया, पर हमें ये प्रूव करना है, राइट. तो ये 4 का टोटल 360 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. तो जब भी हमें ये प्रूव करना हो तो ये जो रे है 4 रे, इसमें से किसी भी एक रे को एक्सटेंड करना है. ऐसे इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, किसी भी एक रे को एक्सटेंड करो और लीनियर पेयर बनाओ. उसके बाद हम उसे प्रूव कर सकते हैं, राइट. तो उसको प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हम किसी भी एक रे को एक्सटेंड करेंगे. तो हम ये OQ वाला रे है उसको एक्सटेंड करते हैं तो डायग्राम इजी दिखेगा. देखो इस साइड इसको एक्सटेंड करो ऐसे, ये रे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐसे जाएगा. इसको यहाँ नाम दे देते OT, OP, OQ, RS, OA, OR, OS, OT हो जाए. इसके बाद T आता है तो T नाम दिया हमने, राइट. तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमें जो करना था वो हमने पहले ये ड्रॉ कर दिया, ये याद रखना है. तो ये ड्रॉ किया वही लिखना है यहाँ पे कि प्रोड्यूस, इसको ऐसे ड्रॉ किया मतलब प्रोड्यूस किया, तो वो लिखना है कि प्रोड्यूस रे OQ, ये OQ को प्रोड्यूस किया, रे OQ बैकवर्ड टू अ पॉइंट T पॉइंट पे उसको प्रोड्यूस किया, राइट. तो अब क्या होगा, TOQ इज़ अ लाइन, राइट. तो देयरफॉर ये लिख देते, देयरफॉर ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये लाइन बनती है वो हमें पता है. अब ये लाइन बन गई, राइट. तो अब ये जो लाइन है उसके ऊपर ये एक रे है OP. तो नाउ रे OP स्टैंड्स ऑन लाइन TOQ. ये TOQ स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर रे OP स्टैंड्स. तो ये दोनों लीनियर पेयर बनेंगे तो ये दोनों का प्लस 180 होगा, वही लिखना है. तो देयरफॉर एंगल TOP प्लस ये TOP प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये दोनों रीज़न लीनियर पेयर, क्या है, लीनियर पेयर, राइट. ये 180 हो गया. ये हमें रिज़ल्ट नंबर 1 एक मिला, राइट. ये रिज़ल्ट नंबर 1 ये याद रखना है, इसको 1 नंबर दे दिया हमने. लीनियर पेयर एक्सियम से ये दोनों हो गए. अब इसके बाद दूसरा एक रे लेते हैं. देखो कि रे OS, ये रे OS किसके ऊपर स्टैंड्स है, स्टैंड्स ऑन लाइन, कौन सी लाइन के ऊपर, लाइन TOQ. इस साइड लाइन तो यही रहेगी, राइट, जो लाइन हमने बनाई TOQ. तो देयरफॉर ये भी दो एंगल बनाएगा, एक तो TOS, ये एंगल TOS प्लस एंगल SOQ, TOS SOQ इज इक्वल टू 180. ये भी लीनियर पेयर एक्सियम से हो जाएगा 180. ये दो रिजल्ट पहले हमने ले लिए, पर बीच में ये रे, तो ये दोनों का प्लस ये SOQ होता है, राइट. वो भी हमें लिखना पड़ेगा. तो अब वही करते हैं कि ये जो लिखा हमने कि TOS प्लस SOQ इज इक्वल टू 180, बट SOQ एंगल SOQ इज इक्वल टू, ये SOQ इज इक्वल टू क्या होता है, तो SOR प्लस ROQ क्या होता है, SOR प्लस QOR या ROQ, ये दोनों QOR इज इक्वल टू ये हो जाएगा. मतलब जहाँ SOR है वहाँ पे ये दोनों का प्लस लिख सकते हैं, राइट. तो ये हो गया नंबर 3. क्या हो गया, नंबर 3, राइट. क्योंकि ये दोनों का प्लस SOQ इज इक्वल टू क्या मिला, SOR. नंबर 3 बनाने से पहले हम वो भी लिख सकते हैं. देखो कि ये जो 2 था, 2 में क्या दिया था, TOS, तो एंगल TOS प्लस SOQ. तो SOQ की जगह पे
मैं टी को ये दोनों लिख सकता हूँ SOR प्लस QOR, ये इज इक्वल टू 180। ये नंबर 3 दे देते हैं इसको ना, ये 3 नंबर राइट। हमने किया क्या है, ये जो SOQ है उसकी ये वैल्यू है SOR प्लस QR, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, तो TOS प्लस ये 3 दोनों का टोटल क्या हो गया 180। यहाँ पे यही लिख सकते हो कि फ्रॉम 2, मतलब 2 के अंदर हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है राइट। अब हमें क्या करना है, एडिंग 1 2 एंड 3, तीनों का एडिशन करना है। तो तीनों का एडिशन करना है तो फर्स्ट वाला क्या था TOP प्लस POQ, तो एंगल TOP प्लस POQ, ये दोनों एंगल मैंने लिख दिए फर्स्ट वाले। फिर सेकंड में क्या था, तो सेकंड में TOS प्लस SOR, वो TOS प्लस SOQ था राइट, तो प्लस ये सेकंड में TOS, पर SOQ के ऊपर से हमने थर्ड बना दिया था डायरेक्ट राइट, तो थर्ड लिख देते डायरेक्ट, 2 को नहीं करना है तो TOS की जगह पे यही लिख देते साथ में। ये जो है थर्ड नंबर TOS प्लस SOR प्लस QOR, यही हुआ, तो 1 और 3 को ही प्लस कर देते, एडिंग 1 एंड 3। तो ये दोनों को प्लस करो तो होगा क्या, देखो ये जो फर्स्ट वाला था इज इक्वल टू क्या था 180, और ये भी 180, तो इसकी दोनों राइट हैंड साइड में 180 प्लस हो जाएगा। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों की प्लस हो गई, फर्स्ट वाले की लेफ्ट हैंड साइड और थर्ड वाले की लेफ्ट हैंड साइड, तो इसकी राइट हैंड साइड भी प्लस हो गई। तो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, देखो कि ये TOP एज इट इज़ रहेगा प्लस POQ, ये भी एज इट इज़ रहेगा, ये TOP POQ ये हो गया। अब दूसरा एंगल कौन सा इसके बाद बनता है, तो TOS, तो ये TOS प्लस TOS प्लस TOS हो गया, ये TOS। उसके बाद क्या एंगल मिलेगा, TOS के बाद SOR, ये SOR प्लस SOR जो यहीं पे था, फिर उसके बाद SOR के बाद QOR इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्या हो जाएगा 360 डिग्री राइट। ये 360 डिग्री से 4 नंबर दे देते हैं, क्या दे देते हैं 4 नंबर। तो ये सबका टोटल क्या हो गया 360 डिग्री। बट हमें पता है, देखो बट एंगल TOP प्लस TOP ये रहा TOP प्लस TOS इज इक्वल टू क्या होता है POS, क्या होता है POS, तो इज इक्वल टू POS, एंगल POS बनेगा राइट। ये है 4, ये POS बनेगा। तो देयरफॉर 4 बिकम्स, जो 4 था ये जो 4 उसमें ही क्या हो जाएगा, देखो पहले TOP प्लस POQ था, क्या था TOP प्लस POQ, तो बिकम्स में हमें पहले ये जो 4 नंबर वाला है उसमें से सिर्फ POQ लिखना है, क्या लिखना है एंगल POQ। क्यों एंगल POQ लिखना है, क्योंकि TOP ये और TOS ये दोनों का प्लस करके हमने क्या लिख दिया है POS, तो वो लास्ट में लिख देंगे। तो पहले POQ लिखा, फिर जो बाकी रहता है वो क्या लिखा QOR, ये QOR प्लस QOR प्लस SOR प्लस SOR, ये 1 2 और 3 हमने लिख दी। ये दोनों TOP और TOS इसका प्लस करो तो क्या मिलता है POS इज इक्वल टू 360। ये हमें प्रूव करना था, इसलिए इसको ऑर्डर वाइज ही लिखा कि पहले POQ हमें प्रूव करने के लिए दिया है, उसमें दिया है, फिर QOR दिया है, फिर SOR दिया है, फिर POS। तो ये 360 ये प्रूव हो गया राइट, ये 4 का टोटल। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो ये एग्जाम्पल्स 2 टाइम करके कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा बेसिक थियरी आगे सीखेंगे और एक थियरम 6.7 जो प्रूव करना है। ये 2 थियरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने आगे, एक थियरम 6.1 कर दिया और 6.7 दो में से एक एग्ज़ाम में आ सकता है राइट, तो वो कल प्रूव करेंगे। ओके, आज यहाँ तक का।